2011। जनगणना 2011। संविधान का जो धारा है ना, 246, उसके अनुसार जो है जनगणना करने का जो दायित्व है संघ सरकार की है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है। क्रम संख्या जो है 69 पर अंकित है। ये जनगणना जो है संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जो सबसे उच्चतम अधिकारी होते हैं उन्होंने कहा था भारत का महापंजीयक बोला जाता है एवं जनगणना आयुक्त भी बोला जाता है, कहा जाता है जनगणना आयुक्त। दो हजार ग्यारह की जो जनगणना था ना, वो 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत, ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और ऐसे 15वीं जनगणना थी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। सितंबर 2010 में जो है जाति आधारित जनगणना जो है उन्हें सबसे पहले जाति आधारित जनगणना 1931 ईस्वी में हुआ था पहली बार। इसका आदर्श वार्ता हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वार्ता हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना जो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और नियमित रूप से जनगणना जो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के टाइम स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हो गई। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्लोडन था। वही स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में, उस समय जो थे आयुक्त आर ए गोपालास्वामी। आधुनिक विश्व में जो है ना स्वीडन को माना जाता है व्यवस्थित ढंग से जनगणना कराने का, जो 1749 में हुआ था। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। कुछ परिभाषा देख लेते। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व इसका होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 100 होता है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। 0 से 6। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गर्ल्स 0 से 6 बटे नंबर ऑफ बॉयज गुने 1000। साक्षरता दर लिटरेसी रेट कैसे निकाला जाता है?
साक्षरता दर, इसका होता है नंबर ऑफ, इसका होता है साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या, 7 वर्ष से ऊपर वाली जनसंख्या गुने 100। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले, अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता हो, जो किसी भाषा को समझ सकता हो या उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष से उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि क्या होता है? 10 वर्षों के मध्य में हुई प्रतिशत वृद्धि को वृद्धि को कहते हैं, प्रतिशत वृद्धि को ही व्यक्त करता है। 10 वर्ष को जो होता है वृद्धि, DGR बोलते हैं इसको। वर्तमान जनसंख्या, प्रेजेंट जो जनसंख्या है, और इसके पहले पूर्व जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जो जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुने 100। वर्तमान जनसंख्या पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुने 100। शिशु दर, मृत्यु दर, ये क्या होता है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति जो है जन्मे शिशुओं की संख्या, प्रति 1000 जो है 1000 में जन्मे शिशुओं की संख्या का अनुपात एक वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर जो किसी वर्ष में जो है, किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष मृत शिशुओं की संख्या, तो क्या कहते हैं, मैंने 1000 बच्चा अगर पैदा होता है तो उसमें जो है कितने मृत्यु हुई है, उसको ही कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहते हैं। आगे है नेक्स्ट, 2011 के तहत देश में पहली बार NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों को कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष या एवं उससे ऊपर की व्यय के सभी नागरिकों को बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जो है 2045 तक लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर करने की। दो 2001 में जो है भारत का प्रशासनिक विभाजन जो 193 जिलों में हुआ था, ठीक है, जनसंख्या का, जबकि 2011 में जो है 640 जिलों में हुआ। जाहिर सी बात है कि 47 जिला जो है 2001 से 2011 तक 47 जिलों की संख्या बढ़ी है। तो पहले 593 593 2001 में 593 जिला हुआ था, जबकि 2011 में 604 जिला। महाविभाजक वर्ष, ये क्या है? 1921 ईस्वी को ना महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। 1911 से लेकर के 1921 ईस्वी के बीच जो है जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी घटी थी। उसमें 10 साल का जो जनसंख्या था वो घटा था। उस दौरान जो 77 लाख की जनसंख्या की कमी आई थी, इसलिए 1921 ईस्वी को विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 ईस्वी को क्यों विभाजक वर्ष कहा जाता है? क्योंकि उसमें जनसंख्या दर क्या था? ऋणात्मक हुआ था, ठीक है, 0.13% की कमी आई थी। और जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर ना 1962 से 1971 के बीच में के दौरान दर्ज की गई, सर्वाधिक। अब जनसंख्या के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 2011 के अनुसार देख लेते हैं जनसंख्या कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े। 2011 के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या जो 1 अरब 21 करोड़ 8,54,000
977 है। 1,21,08,54,977 है। इसमें से जो है पुरुष की जो जनसंख्या है 62, 32, 70, 258 यानी 62 करोड़ क्या है, 62,32,70,258 जो है पुरुष की संख्या है। और वही जो है महिला की संख्या जो 58,75,84,719। अगर हम प्रतिशत में व्यक्त करें तो ये है जनसंख्या 51.47%। ठीक है। और पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या 48.53% है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार पूरे विश्व का 17.5%। 2011 में ना जनसंख्या वृद्धि दर जो था, जनसंख्या वृद्धि 1.97 से बढ़ करके कितना हो गया, तो 1 पॉइंट घट करके जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर जो 1.97 से घट करके 1.64 हो गई। जबकि दस के वार्षिक वृद्धि दर, सॉरी, ये वार्षिक वृद्धि दर कितना हो गया था, 1.6%। जबकि दस की वृद्धि जो है 21.54% से घट के 17.7%। नागालैंड जो स्टेट है, दस की वृद्धि जो है ना उसका ऋणात्मक कितना था, -0.6%। जनसंख्या घनत्व जो है ना, भारत का घनत्व जो है 382 प्रति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, 382। इसके पहले था 325 2001 में। 2011 में कौन सा कितना हो गया, 382। लिंगानुपात अभी जो है 943 है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 943 है, जबकि उसके पहले 933 थी देश की। शिशु लिंगानुपात जो है 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 918। और उसके पहले क्या थी, 927 थी, घट करके हो गई। जनसंख्या में जो साक्षर लोग थे ना, अभी जो साक्षर लोग की जनसंख्या है भारत में 73% है। इसके पहले 2001 वाली जनसंख्या में 64.84% था, अभी कितना है, 73%। पुरुष साक्षरता जो है 80.9% यानी 81% है, जबकि 2001 में 75.26% था। और महिला की जनसंख्या जो 64.6%, महिला की साक्षरता रेट कितना है अभी, 64.6%। उसके पहले कितना था, 53.67% था। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता दर 60.4%। ग्रामीण क्षेत्र में जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। शहरी क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। जबकि शहरी क्षेत्र में साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र है, 75.1% शहर में भी पढ़े लिखे लोग नहीं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल, जहां कितना 93% है। अभी तक देश में मात्र पूर्ण घोषित साक्षर राज्य घोषित किए गए केरल ही है। दो 2011 की जनसंख्या के अनुसार एससी का जो जनसंख्या है 20.14 करोड़ है। तो जो कुल देश की जनसंख्या का 16.6% है, वही 2001 में 16.2% था। वही एससी जो इसका एससी की दर की वृद्धि जो है ना 20.8% है। और एसटी की संख्या जो है 10.43 करोड़। एससी की संख्या की जनसंख्या कितनी थी, 20.14 करोड़।
जबकि एसटी का 20.43 करोड़, एससी का कितना है 20.14 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 8.6 है। एसटी की जनसंख्या का, एक मिनट, दोनों को मिला के गड़बड़ हो जाएगा। एससी की जनसंख्या कितना है 20.14 करोड़, ठीक है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। जबकि एसटी का जनसंख्या जो है, एसटी की जनसंख्या जो है 10.43 करोड़, ये कितना है कुल जनसंख्या का 8.6%, लगभग आधा। एसटी लिंगानुपात जो है ना, भारत में एसटी लिंगानुपात 990 है। एसटी की जो दर्शकीय वृद्धि जो रहा है ना देश में 23.7% है। देश में जो नगर की जनसंख्या है, नगर में जो रहते हैं लोगों की संख्या 31.2% है। जबकि ग्रामीण जो है, ग्रामीण इलाका में जो है 68.8%। और 2001 की बात करें तो 27.8% था, और ग्रामीण जनसंख्या 72.2% था। देखो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। नगर की जनसंख्या कितनी है 31.2%, ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, ये 2011 के अनुसार। जबकि 2001 के अनुसार कितना था 27.8%, 72.2% शहर में था। राज्य में सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है, सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है, लोएस्ट जनसंख्या कहाँ, सिक्किम का। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य की बात करें तो सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहला तो जो देखो ऐसे इसको करते हैं सबको लेके, सिक्किम जो है, उसके बाद अंडमान निकोबार, निकोबार, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप। जो ये घटते चला जाएगा, ये ऐसा करेंगे तो बढ़ते। देखो सबसे नीचे लक्षद्वीप है, उसके बाद दमन द्वीप, दादर व नगर हवेली, अंडमान निकोबार, सिक्किम। यानी सिक्किम की जनसंख्या इन लोगों इनसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले लक्षद्वीप, सबसे कम लक्षद्वीप का, उसके बाद दमन द्वीप का, फिर दादर व नगर हवेली का, फिर अंडमान निकोबार का, और फिर सिक्किम का। सिक्किम का जनसंख्या राज्य में सबसे सबसे कम जनसंख्या है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार का जनसंख्या सबसे कम है। आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम जनसंख्या की बात कर ले, एक नज़र में इसको देख लें। 5 राज्य जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य, पहला जो है यूपी है, दूसरा पे महाराष्ट्र है। यूपी में जो जनसंख्या 16.51% है, जबकि महाराष्ट्र में 9.28% है। तीसरा नंबर पे बिहार का स्थान है जो 8.6% है। चौथा में पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का जो कितना 7.41% है। वही 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश 6.9% है। और छठा नंबर पे झारखंड है, नहीं है झारखंड नहीं है, छठा नंबर पे कोई और होगा, सॉरी यार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का, यूपी का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का 16.51% है। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र का, जिसकी जनसंख्या जो है 9.28 है। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है 9.28। फिर उसका बाद जो आ जाता है बिहार, तीसरा स्थान जनसंख्या में। बिहार का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान, जिसकी जनसंख्या कितना 8.6%। फिर बात आती है पश्चिम बंगाल की, जहाँ की जनसंख्या 7.54% है, चौथा स्थान है इसका। आंध्र प्रदेश का 5वां स्थान है। ये तो हो गए मेजर स्टेट जिनकी जनसंख्या। अब इसमें बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या।
राज्य। पहला पे सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या किसका? सिक्किम। यहाँ की जनसंख्या 0.05% है पूरे देश की जनसंख्या का। सिक्किम के बाद आता है मिजोरम, जिसकी जनसंख्या 0.09% है। तीसरा स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसकी जनसंख्या जो है 0.11% है। फिर 4 नंबर पे गोवा, जिसकी जनसंख्या 0.12% है। और 5 नंबर पर नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। जनसंख्या घनत्व की बात करें, बिहार की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा, बिहार में जो घनत्व सबसे ज्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा नंबर पर बंगाल है, पश्चिम बंगाल, 1028। तीसरा नंबर पर है केरल, 860। चौथा नंबर पर यूपी है, 829। पांचवा नंबर पर हरियाणा का नाम है, 573। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा कौन है? बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी, फिर हरियाणा। बिहार, बंगाल, केरला, यूपी, हरियाणा। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें, न्यूनतम घनत्व की बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, जहां है 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। फिर मिजोरम है, 52 व्यक्ति। तीसरा स्थान पर सिक्किम का आता नाम, जहां की जनसंख्या 86 आदमी जो है एक प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। फिर चौथा में मणिपुर, मणिपुर 115। और पांचवा नंबर पे कौन सा आता है? नागालैंड, 119। जनसंख्या सबसे न्यूनतम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद सिक्किम में, मणिपुर में, फिर नागालैंड में। लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक में बात करें लिंगानुपात में, तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पहला तो केरल है, 1084। दो नंबर पे है तमिलनाडु है, 996। तीन नंबर पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, जिसकी 993। अब ये चेंज भी हुआ होगा शायद। 4 नंबर पे कौन सा है? 4 नंबर पे जो है मणिपुर, लिंगानुपात में चौथा नंबर पे मणिपुर, 992। 5 नंबर पे कौन है? छत्तीसगढ़। कितना है ये? छत्तीसगढ़, 991। लिंगानुपात में सब सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, उसके बाद तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर मणिपुर का, फिर छत्तीसगढ़ का। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का नाम सबसे ऊपर है, जहां 879। दूसरा नंबर पे है हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर, जिसकी 889, 89। सिक्किम का तीसरा स्थान पे, जहाँ जो है सिक्किम 890। वही पंजाब की बात करें, पंजाब क्यों पीछा रहेगा? 895। 5 नंबर पर यूपी है,
912। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का, उसके बाद जम्मू कश्मीर का, सिक्किम का, पंजाब का, फिर यूपी का है। साक्षरता की बात करें, सॉरी अभी और है, दशकीय वृद्धि की बात करें, दशकीय वृद्धि सर्वाधिक में देखते हैं। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय का है। इसका है मेघालय का, इसका जो है 27.9% है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का, जिसका 26% है। 3 नंबर पे बिहार का है, दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा 25.4%, तीसरा नंबर 10 की वृद्धि में। चौथा नंबर में जम्मू एंड कश्मीर का जो है 23.6%। 5वां नंबर पे मिजोरम का, जो कितना 23.5%। 10 की वृद्धि मैंने 10 वर्षों में जो वृद्धि होती है जनसंख्या, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, मेघालय में। फिर इसके बाद कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद बिहार की नंबर आता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद मिजोरम का। नेक्स्ट है न्यूनतम, न्यूनतम दर की वृद्धि, इसको देखते हैं। इसमें पहला नाम है नागालैंड का, दूसरा नाम है केरल का, तीसरा नाम है गोवा का, चौथा नाम है आंध्र प्रदेश का, पांचवा नाम है सिक्किम का। न्यूनतम 10 की वृद्धि जो है नागालैंड का, जो है नागालैंड का न्यूनतम जो है ये माइनस में, -0.6। सबसे कम जो 10 की वृद्धि हुआ नागालैंड में, फिर केरला में हुआ, फिर गोवा में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर सिक्किम में। शिशु लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक में पहला स्थान पे सर्वाधिक में हरियाणा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा का कहीं नाम ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है 972 के साथ। दूसरा में मिजोरम है लिंगानुपात में 970। तीसरा में मेघालय है 970। चौथा में छत्तीसगढ़ है। शिशु लिंगानुपात, हाँ शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक में हम बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है सबसे पहले, उसके बाद मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उसके बाद केरला। 5 नंबर पे कौन सा है, केरल, जो 964 है। छत्तीसगढ़ कितना है, 969 है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम का, फिर मेघालय का, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर केरल का। वही न्यूनतम, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात पहला में हरियाणा 834, दूसरा नंबर पर पंजाब है 846, तीसरा नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर 862, चौथा नंबर पर राजस्थान 888, पांचवा पे गुजरात का नाम आता है 890। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा का 834, पंजाब का 846, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा केरल के लोग पढ़े लिखे हैं 94% लोग। दूसरा में उसके केरल के बाद मिजोरम के लोग पढ़े लिखे हैं 91.3%। तीसरा नंबर में गोवा के लोग पढ़े लिखे हैं, मिजोरम के गौरव वाह 88.7%। चौथा में है त्रिपुरा 87.2%। पांचवा में है हिमाचल प्रदेश HP 82.2%। देखो पहाड़ी के लोग भी स्कूल जाते हैं दूर दूर तक, और हम लोग मैदानी भाग में रह के भी नहीं जाते। साक्षरता सर्वाधिक कितना किसका है, केरल का, फिर उसके बाद मिजोरम का है, फिर उसके बाद गोवा का, फिर त्रिपुरा का, फिर हिमाचल प्रदेश के। वही न्यूनतम साक्षरता की बात करें, न्यूनतम साक्षरता
जाहिर सी बात है बिहार का नाम पहले आएगा। बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य 61.8% है। फिर बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम है। अरुणाचल प्रदेश काल पीछे रहेगा 65.4%। तीसरा नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान के अच्छा राजस्थान 66.1%। चौथा में झारखंड है। वही तो, झारखंड पीछे क्यों रहेगा, 66.4%। पांचवा नंबर पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश जो है 67%। तेलंगाना जब शहीद था तब। अभी का सिचुएशन, अभी तो जनगणना आया ही नहीं रिपोर्ट। ये क्या देख रहे थे, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य के बारे में बात कर रहे थे ना, सॉरी। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में 5 राज्य, पहले बिहार आएगा, सबसे पहले आएगा। ये जो हम देख रहे हैं ना, पुरुष साक्षरता की बात की जा रही है। एक मिनट, पुरुष नहीं, ओवरऑल साक्षरता। ये जो ओवरऑल साक्षरता है, ओवरऑल साक्षरता में बिहार का जो अथी स्थान है सबसे कम है, और सबसे मतलब न्यूनतम है बिहार का। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, और उसके बाद राजस्थान का है, उसके बाद झारखंड का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। अब हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक 5 राज्य का नाम। पुरुष साक्षरता में केरल सबसे ऊपर है 96.1% के साथ। उसके बाद मिजोरम का नाम है, मिजोरम भी 93.3%। उसके बाद गोवा का नाम है, गोवा का नाम 92.6%। उसके बाद त्रिपुरा का नाम है, वही है, सेम ही है, त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम 91.5%। 5 नंबर में हिमाचल प्रदेश है 89.5%। पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, त्रिपुरा है, एचपी है। वैसी ओवरऑल साक्षरता में भी केरल सबसे ऊपर है, फिर मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, और फिर हिमाचल प्रदेश है। और अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा है, बिहार। बिहार यहाँ कितना, 71.2%। दूसरा में अरुणाचल प्रदेश 72.6%। 3 नंबर पर आंध्र प्रदेश है 14.9%। 4 नंबर पर मेघालय है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता 76%। 5 नंबर पर झारखंड है। आगे न्यू महिला की बात करें, महिला साक्षरता में सर्वाधिक में पहला स्थान पे केरल है। दूसरा स्थान पे केरल 92.1% के साथ। दूसरा है मिजोरम, कितना है मिजोरम 89.3% के साथ। 3 नंबर पे गोवा 84.7%। 4 नंबर पे त्रिपुरा 82.7%। 5 नंबर पे नागालैंड 76.1% महिला साक्षरता में सर्वाधिक। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम न्यूनतम महिला साक्षरता में बिहार पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे, झारखंड तीसरे स्थान पे, जम्मू एंड कश्मीर चौथे स्थान पे, पांचवा यूपी। अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्राम में रहते हैं लोग। फिर दूसरा में बिहार के लोग रहते हैं। तीसरा में जो है असम के लोग रहते हैं। चौथा नंबर पे उड़ीसा के लोग रहते हैं। 5वां नंबर पे मेघालय। सर्वाधिक गांव की जनसंख्या जो है हिमाचल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम, उड़ीसा, फिर मेघालय।
ये प्रतिशत की बात हो रहा है, जो मतलब ओवरऑल जो है अपनी जनसंख्या का जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के रूप में हिमाचल प्रदेश में लोग गांव में रहते हैं, उसके बाद बिहार में रहते हैं, फिर असम में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, फिर मेघालय में रहते हैं। नगरीय जनसंख्या की बात करें प्रतिशत के रूप में, परसेंट के रूप में, तो गोवा सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा लोग गोवा में शहर में रहते हैं लोग। मिजोरम, मतलब अपनी जनसंख्या का सबसे ज़्यादा हिस्सा गोवा में, जो अपनी जनसंख्या गोवा की जो अपनी जनसंख्या है उसका जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो शहर में रहता है। फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु आ जाता है, फिर केरल है, फिर महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा गोवा में रहते हैं नगर में लोग, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में, फिर महाराष्ट्र में। अब देखते हैं सर्वाधिक नगर में जो जनसंख्या, उसके हिसाब से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग नगर में रहते हैं, ओवरऑल रहते हैं, ओवरऑल की बात की जा रही है। यूपी में जो है नगर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर तमिलनाडु, चौथा नगरीय जनसंख्या, 5 राज्य सर्वाधिक वाला ना, फिर पश्चिम बंगाल, 5 नंबर पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो परसेंटेज के रूप में, ये जनसंख्या के रूप में, मैंने अगर किसी देश में जनसंख्या, जो किसी राज्य में जो है सबसे ज़्यादा शहर में जो जनसंख्या है, महाराष्ट्र के शहर में ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद यूपी के शहरों में ज़्यादा जनसंख्या है, फिर तमिलनाडु के शहरों में ज़्यादा जनसंख्या है, फिर पश्चिम बंगाल के शहरों में ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद आंध्र प्रदेश के में जो है वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन परसेंटेज के रूप में बात करें, जो अपनी पॉपुलेशन है उसके अनुसार बात करें, तो हिमाचल, सॉरी, जो तब जो है गोवा का नाम सबसे ऊपर है, फिर मिजोरम का नाम, फिर तमिलनाडु का, फिर केरल का, फिर महाराष्ट्र का। अब न्यूनतम की बात कर लें, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, पहला स्थान पे सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, चलिए। उसके बाद मिजोरम है, मेघालय है। अब एससी की बात कर लेते हैं, एससी जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, फिर पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ रहता है, यूपी में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार का नाम आता है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या, एससी जनसंख्या जो यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। वही एसटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसटी मध्य प्रदेश में, एमपी में, फिर दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र में है, फिर तीसरा नंबर उड़ीसा का है, चौथा नंबर जो है राजस्थान का है, और 5वां नंबर गुजरात का है। एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, राजस्थान में, फिर गुजरात में। अब हम प्रतिशत की बात कर लें, प्रतिशत, एससी प्रतिशत की बात, परसेंट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पंजाब, सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में, अपनी जनसंख्या 31.9% जो है, जो कुल जनसंख्या का पंजाब में है। लेकिन अपनी ये परसेंटेज जो होता है ना, उस राज्य के जनसंख्या के अनुपाति में होता है, ठीक है। पंजाब में जो है प्रतिशत ग्रुप में सबसे ज़्यादा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, यूपी, हरियाणा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसमें एससी की जनसंख्या है ही नहीं।
एसटी का परसेंटेज की बात करें, एमपी का जो है प्रथम स्थान है, फिर महाराष्ट्र का है। परसेंटेज ग्रुप में देखें, एमपी, महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, एक नंबर पे एमपी, दो पे महाराष्ट्र, तीन पे उड़ीसा, चार पे राजस्थान है, पांच पे कौन सा है, गुजरात। एसटी जनसंख्या के मामले में ना, प्रतिशत के मामले में झारखंड का स्थान 11वां पर है। हरियाणा और पंजाब में एसटी जनजाति नहीं रहती। अब हम यूटी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है ना यूटी कौन सा है, दिल्ली। दूसरा पे पुदुचेरी और तीसरा पे चंडीगढ़। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा जनसंख्या के मामले में। लोएस्ट का बात करें, लोएस्ट जनसंख्या जो है कहाँ है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है। सबसे ज्यादा दर्शकीय वृद्धि वाला यूटी कौन सा है, दादरा एवं नगर हवेली। दूसरा पे दमन व दीप है, तीसरा पे पुदुचेरी है, और न्यूनतम जो है, न्यूनतम 10 की जनसंख्या वाला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का, दर्शकीय वृद्धि लक्षद्वीप का। सबसे ज्यादा घनत्व वाला यूटी जो है ना ये दिल्ली है। और सबसे लोएस्ट घनत्व डेंसिटी वाला, डेंसिटी का जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली के बाद ना चंडीगढ़ का नाम होता है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ना पुदुचेरी की है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो दमन व दीप की है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान लक्षद्वीप का है, सबसे कम दमन व दीप का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊपर है, बाकी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है दिल्ली की है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, साक्षरता में तो लक्षद्वीप जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है केंद्र शासित प्रदेश में। न्यूनतम साक्षरता जो है, न्यूनतम जो है ये है दादरा व नगर हवेली। लक्षद्वीप के बाद दमन व दीप का नाम आता है साक्षरता में। सबसे ज़्यादा साक्षर लक्षद्वीप है, उसके बाद दमन व दीप है। सबसे कम पढ़े लिखे दादर व नगर हवेली में, यूटी की बात करें तो। पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा है, लक्षद्वीप, जबकि न्यूनतम में दादरा व नगर हवेली। अब महिला साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में तो ये भी लक्षद्वीप है। और न्यूनतम कौन जगह, दादरा एवं नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो दिल्ली में है, और नगरीय जनसंख्या भी सबसे ज्यादा दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या जो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो द्वीप है लक्षद्वीप है, 64,473 आदमी रहते हैं। सर्वाधिक एससी वाला जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले, सर्वाधिक प्रतिशत, अगर प्रतिशत की बात करें, सॉरी फिर से, सर्वाधिक 80% की बात करें, सर्वाधिक 80% वाला जो है चंडीगढ़ है। और जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली। लक्षद्वीप एवं अंडमान के द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है,
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में एससी है ही नहीं। अब एसटी की बात करें, सबसे ज्यादा एसटी जो है प्रतिशत में जो है लक्षद्वीप में। वही सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है ना दादरा एवं नगर हवेली के, दोनों में अंतर है, परसेंटेज और ये जनसंख्या में अंतर है। सबसे ज्यादा एसटी जो परसेंटेज ग्रुप में लक्षद्वीप में ज्यादा रहता है, और इसकी बात करें जनसंख्या की बात करें दादर व नगर हवेली। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इसमें कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं है, नो एसटी जनसंख्या। आई होप ये समझ में आ गया।